Today we will start with the chemistry of lipids. The lipids are heterogeneous group of compounds which includes fats, oil, steroids, waxes and their derivatives and precursors that are related more by their physical properties than by their chemical properties. कि जो lipids हैं ये ऐसे molecules हैं कि जो आपस में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ज़्यादा मैचिंग है एज़ कम्पेयर टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। और हमने देखा है कि इसमें फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस डिफरेंट किस्म के लिपिड्स मॉलिक्यूल हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल वन बाय वन एंड वी विल डिस्कस देयर नोमेनक्लेचर, देयर क्लासिफिकेशन and so on and their chemistry in detail. They have common property of being insoluble in water and soluble in non-polar solvents such as ether and chloroform. कि जब भी हम लिपिड्स को या ऑयल को हम देखते हैं नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी कि ऑयल को पानी के अंदर डालें तो उसके साथ मिक्सअप नहीं होता, और अगर उसको ईथर या क्लोरोफॉर्म में डालें तो वो मिक्सअप हो जाता है. सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर वाइल सॉल्युबल इन ether and chloroform which are non-polar solvents. This is the diagrammatic presentation. अगर हम देखें कि ये इसको हम मिला भी देते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिपिड्स या ऑयल और वाटर डाल के हम उसको अच्छी तरह शेक कर देते हैं, हिला देते हैं, तो उसके बाद भी हम उसे छोड़ दें तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि लिपिड्स जो हैं वो इसके ऊपर आ जाएंगे और वाटर जो है ये नीचे रह जाएगा. It means कि these are not miscible with each other and these are not dissolvable with each other. तो lipids जो हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, इसलिए ये पोलर कंपाउंड जो है वाटर जो है उसके अंदर ये अब जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते. The biological functions of lipids are diverse as their chemistry. कि जिस तरह हम कहते हैं केमिस्ट्री में ये काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड हैं, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, इसी तरह इनके फंक्शंस जो हैं वो बायोलॉजिकल फंक्शंस वो भी डाइवर्सिफाइड हैं. बहुत डाइवर्स किस्म की ये एक्शंस परफॉर्म करते हैं इन दी बॉडी एंड इन दी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. फैट्स एंड ऑयल्स आर प्रिंसिपल स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन मैनी ऑर्गेनिजम्स. Phospholipids and sterols are major structural elements of biological membranes. कि फैट्स और ऑयल जो हैं ये स्टोर्ड फॉर्म है लिपिड्स की, ये जो है ना जब ये स्टोरेज फॉर्म में जो है ना एज ए फैट्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं, जबकि फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्टीरोल्स हैं. स्टीरोल को हम डिफाइन करेंगे, उसके अंदर साइक्लोपेंटोनोफेनेंथ्रीन रिंग होता है जिसके अंदर 5 जो है ना वो रिंग आपस में जुड़े होते हैं. वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स. फॉस्फोलिपिड्स और स्टीरोल्स जो हैं ये दोनों मिल के बनाते हैं जो है ना मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो है ना ये हैं. हम उसको भी डिटेल में देखेंगे कि जो है ना सेल मेम्ब्रेन किस तरह बाइपोलर जो है ना होती है लिपिड्स के साथ, उसके मॉलिक्यूल्स बाइलेयर लिपिड्स की होती है जिसके साथ ये जुड़े हुए होते हैं. Other lipids present in relatively small quantities play a crucial role as enzyme cofactors. बाद लिपिड्स ऐसे हैं कि जो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में हैं लेकिन उनका भी रोल बड़ा क्रूशल है इन दी बॉडी. दीज आर एंजाइम कोफैक्टर्स. एंजाइम्स को हमने पढ़ा था कि एंजाइम प्रोटीन्स हैं, उसके साथ हमने डिफाइन किया था कि मेटल आयन साथ लगते हैं या कोई कोफैक्टर्स लगते हैं, तो वो कोफैक्टर जो है वो ये लिपिड्स भी हो सकते हैं. These are also electron carriers, hydrophobic anchors for proteins के जहाँ प्रोटीन्स ने कैरी करना है उसको हाइड्रोफोबिक कैरियर्स जो हैं उसके साथ ये फैट्स और या जो है ना लिपिड्स लगे होते हैं. दे आर ऑल्सो emulsifying agents in the digestive tract, hormones and cellular messenger. कि ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव ट्रैक में हम फैट्स लेते हैं उसको अमल्सीफाई करना है, वो अमल्सीफाइड भी लिपिड्स ही लेते हैं और इसी तरह ये एज ए हार्मोन भी एक्ट करते हैं एंड सेलुलर मैसेंजर्स. एडिपोज टिश्यू फैट्स, ये हमने कहा स्टोर्ड फैट जो है ना वो एडिपोज टिश्यू में होता है, जो ये बॉडी के अंदर यहाँ तो नहीं, हाथों पे नहीं नज़र आएगा आपको, लेकिन जो मोटे लोग होते हैं उनके हाथों में भी बॉडी में भी जो सबकुटेनियस फैट होता है वो उसको एडिपोज टिश्यू कह देते हैं. ये स्टोर्ड फॉर्म है, हमने इस पहले देखा है. एडिपोज टिश्यू फैट्स आल्सो सर्व एज थर्मल इंसुलेटर. जितना मतलब मोटा होगा उसके ऊपर जितनी उसके ऊपर चर्बी चढ़ी होगी, जितने उसके ऊपर फैट्स होंगे तो ये एक्ट करेंगे एज ए
इंसुलेटर के इसको हीट इंसुलेट करेंगे। इन दी सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड अराउंड सर्टन ऑर्गन्स, इसी तरह इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी जो है ना फैट्स की लेयर होती है, जिस तरह किडनी के ऊपर एक जो है ना फैट्स की स्टोरेज फैट्स की एक लेयर उसके ऊपर भी होती है जिसका भी स्पेसिफिक फंक्शन है। Non-polar lipids act as electrical insulators, allowing rapid propagation of depolarization waves along myelinated nerve fibers। एक तो हमने देखा कि एडिपोज टिश्यू जो है उसके अंदर फैट्स प्रेजेंट हैं और ये फैट्स एज ए इंसुलेटर काम कर रहे हैं, हीट को जो है ना वो बाहर नहीं निकलने देते, उसको रोकते हैं। इस तरह बाहर से हीट या टेम्परेचर चेंज जो है उसको रोकते हैं। सेकेंडली, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बॉडी में जिस तरह नर्व कंडक्शन इम्पल्सेस हैं वहाँ से जा रही हैं, तो वो भी इंसुलेट अगर नहीं होंगी, जिस तरह तार इंसुलेटेड नहीं होती, अगर इंसुलेशन तार पे ना हो तो वो इर्द गिर्द लग के तो जो है ना वो स्पार्क करती है। इसी तरह ये भी इंसुलेशन होती है इसके अंदर, ताकि नर्व इम्पल्स प्रोपोगेट करती है इसके जो है ना, उसको माइलिनेटेड नर्व शीट्स कहते हैं और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहते हैं। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अगर हम इसको देखें कि जिस तरह हम ये दिस इज अ वायर, इसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल वायर है, ये कॉपर है, अगर ये इसके ऊपर प्लास्टिक इंसुलेटर है, अगर इंसुलेटर इस पे से उतार दें और कॉपर वायर को डायरेक्टली जोड़ दें बिजली के साथ, तो इट विल स्पार्क और ये इसकी प्रोपोगेशन नहीं होगी अल्टीमेटली जो हमें रिक्वायर्ड है। इसी तरह अगर नर्व फाइबर्स हैं, ये नर्व फाइबर्स हैं, इसके अंदर से जो है ना नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ने थ्रू होना है जिसने नर्व की फंक्शन को एलेबोरेट करना है। तो ये इसी तरह अगर ये इसके ऊपर ये माइलिन शीथ हम बोलते हैं, ये माइलिन शीथ जो है ये बनी होती है नर्व फाइबर्स के ऊपर, ये फैट की बनी होती है। अगर ये माइलिन शीथ उतार दें तो तब भी ये नर्व फाइबर्स जो हैं इनकी प्रॉपर जो है ना प्रोपोगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स जो है वो नहीं हो सकेगी। द फैट सॉल्युबल विटामिन्स सर्व एज कोएंजाइम फॉर मैनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन द बॉडी। Combination of lipids and proteins, which are lipoproteins, serve as the means of transporting lipids in the blood। कुछ तो हमने कहा कि फैट जो है ना वो स्टोर हुए हुए हैं कुछ नर्व शीट्स के अंदर हैं, कुछ सॉलेबल फैट्स हैं, जो विटामिन जो हैं वो भी फैट्स के अंदर सॉलेबल होते हैं, कुछ फैट सॉलेबल विटामिन हैं, कुछ वाटर सॉलेबल विटामिन हैं, उसके ये विटामिन्स का अपना रिएक्शन है बॉडी में, अपने फंक्शंस हैं। इसी तरह सर्टन जो सॉलेबल फैट्स हैं वो, क्योंकि हमने कहा कि ये वाटर सॉलेबल नहीं है, एक्वा सॉल्यूशन के साथ मिसेबल नहीं है, तो इसलिए उसको लिपोप्रोटीन्स रिक्वायर प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाती हैं ताकि उसको ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं लिपिड्स को डिफरेंट एरियाज में। क्योंकि प्रोटीन हमने देखा है कि वाटर सॉलेबल भी हैं, नॉन सॉलेबल भी हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेजिड्यूज। हमने काफ़ी डिटेल में प्रोटीन्स को डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू देयर type of residues which are present, amino acid residues present in the proteins. Importantly, lipids provide hydrophobic barrier that permits propagating the aqueous contents of cells and subcellular structure, as phospholipids and sterols are the major structural elements of biological membrane। कि ये सेकेंडली ये जो लिपिड्स हैं ये इम्पॉर्टेंटली जो है ना ये हाइड्रोफोबिक बैरियर्स हैं, कि इसी तरह अगर लिपिड बाई लेयर है उसकी सेल मेम्ब्रेन की, तो इसकी एक साइड जो है ना अंदर उसके वो कुछ एरिया एक्वस होगा, दरमियान वाला एरिया जो है ना वो लिपिड होगा जो सॉलेबल नहीं होगा, जो फैट सॉलेबल, तो ये वहाँ एज ए बैरियर एक्ट करेगा। इसी तरह सम जो है ना स्ट्रक्चर्स के अंदर फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्टीरॉयड्स को जिस तरह कोलेस्ट्रॉल है, ये भी मेम्ब्रेन का इंटीग्रल पार्ट है, और स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का जो है ना दीज लिपिड्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स।